नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। तो स्विंग ट्रेडिंग बैक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। लेट्स सी, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं ये स्विंग ट्रेड का। जस्ट अ मिनट। पहले निफ्टी में मंथली चार्ट पे जाके देखेंगे कि कुछ किस तरह से अभी मोमेंटम फॉर्म हो रहा है। तो मंथली चार्ट में जो लास्ट वीक हमने प्लानिंग वगैरह किया था, सेम चीज है अभी भी। यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिशनेस सी शो हो रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे कोई यहाँ पर चेंजेस वगैरह नहीं है। सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वीकली में देखिए, मार्केट अगेन यहाँ पर वीकली सप्लाई जोन के नियर बाय आ गया है। ये वीक का जो कैंडल इसने क्लोज दिया है, आप देखिए यहाँ पर। तो ये अभी वीकली सप्लाई जोन पे प्राइस अभी ट्रेड वगैरह कर रहा है। कोई नया सेटअप वगैरह यहाँ पर फॉर्म वगैरह नहीं हुआ है, तो पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। तो नाउ मूव टू डेली। तो डेली में अगेन यहाँ से जो आप देखिए, 19 अगस्त को यहाँ पर जो रिएक्शन वगैरह आया था, अगेन प्राइस यहाँ पर आकर अभी आज ये रेड कैंडल वगैरह फॉर्म हुआ है। मतलब अभी भी ये जो जोन से रिएक्शन वगैरह आ रहा है, लेट्स सी अभी इसका कंटिन्यूएशन पैटर्न वगैरह आता है तो फिर शॉर्ट ट्रेड जरूर से यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। लेट से स्विंग टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जस्ट मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि ये इंटरडे सेटअप के लिए मैंने ड्रॉ किया था। तो देखिए यहाँ पर एक ये डिमांड जोन वगैरह दिख रहे हैं मुझे। नियर डिमांड जोन जो न्यू फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर एक डिमांड जोन वगैरह है। क्यों? क्योंकि इसने ये जो कंजस्टेशन एरिया था इसको ब्रेक करके अच्छा खासा प्राइस को ऊपर लेके गया है, होल्ड हुआ है। लेट्स से 75 मिनट्स पर जाके देखें। हम्म, तो देखिए 75 मिनट्स पर अगर मैं ये प्लॉट करूँ तो यहाँ से ही प्राइस ने रिएक्शन वगैरह दिया है। और अब अगर इसको लो टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो लो लो लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो लेट से अभी निफ्टी में नियर में अगर यहाँ पर कहीं पर प्राइस आता है और लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये लेवल के ऊपर तक का टारगेट रहेगा। लेट से यहाँ पर अगर प्राइस हमें मिलता है और यहाँ से अगर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एसएल हमारा यहाँ तक करेगा, एंट्री हमारा ये लेवल है। और टारगेट जो है ये पीरियड से लेके ये जो डिमांड जोन है, यहाँ तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा निफ्टी में प्लान है। अगर यहाँ पर कभी भी आपको प्राइस वगैरह मिलता है तो यहाँ पर सीधा सेट एंड फॉरगेट ट्रेड नहीं होगा। यहाँ से प्राइस कुछ रिएक्शन देता है, हार हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो ही फिर यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे जाके आप स्विंग लॉन्ग वगैरह ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स से बैंक निफ्टी में जाके देखते हैं पहले मंथली कैंडल में। तो मंथली सेम कोई यहाँ पर डिफरेंट मूव नहीं आया है। वीकली में अगर जाके देखें तो वीकली में यहाँ पर ये जो सप्लाई था वीकली में, ये वीक मतलब आज ही प्राइस ने जस्ट उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग वगैरह दी है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई वीकली सप्लाई जो नहीं है, ये नियर पिवट जरूर है। ये ऑल टाइम हाई जो बना हुआ था 41,830, यहाँ तक का अभी ये नियर रेजिस्टेंस दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में कोई नया जोन वगैरह तो यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है। एक चीज आप ये बोल सकते हैं, ये जो दो कैंडल वगैरह है, भले इसका लेगआउट इतना अच्छा वगैरह नहीं है, इस वजह से मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन जरूर दिया है। तो अगर ये हाई वगैरह निकल जाता है तो ये एक अच्छा डिमांड जोन वगैरह हो सकता है। तो अभी इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। जैसे ही ये हाई वगैरह ब्रेक करता है तो और फिर यहाँ पर फिर से आएगा तो फिर जरूर से ये वीकली जोन वर्क कर सकता है। इसने एक बार तो यहाँ से रिएक्शन जरूर दिया है। लेट्स सी डेली में अगर जाके देखें तो डेली में प्राइस यहाँ पर डेली सप्लाई जोन के नियर बाय है। आज प्राइस उसके जस्ट नियर बाय आके थोड़ा बहुत वहां से रिजेक्शन वगैरह मिला है। कोई अगर नया सेटअप में फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ डेली में, तो अभी ये जो जोन है ये एक अच्छा मुझे यहाँ पर डिमांड जोन जैसा दिख रहा है डेली में। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया और प्राइस उसको कंटिन्यू भी कर रहा है। तो ये डेली में नया एक जोन फॉर्म हुआ है। सप्लाई जोन जैसे मैंने बताया ये प्रीवियस वाला ही काउंट करेंगे। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे जाके देखें। तो ये इसको जोन हम मार्क कर सकते हैं स्विंग में। यहाँ पर प्राइस कभी भी आता है, सेट एंड फॉरगेट ट्रेड नहीं रहेगा यहाँ पर।
यहाँ पर प्राइस आने के बाद अगर कुछ रिएक्शन देता है, लो टाइम फ्रेम पे हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जरूर से। बाकी अभी जिस हिसाब से यहाँ पर आज जिसने क्लोजिंग दी है, लेट से मंडे अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो फिर वेट करेंगे किसी छोटे टाइम फ्रेम का ये जो गैप एरिया हो वहां तक का, वहां से जैसे ही भाई रिजेक्शन लेता है, लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो एक यहाँ पर स्विंग शॉट वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टॉक एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी अगर मंथली में देखें तो यहाँ पर मोरलेस कोई खास न्यू सेटअप वगैरह फॉर्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस वीक में जो हमने प्लान वगैरह किया था। अगर मैं वीकली में जाऊँ तो वीकली भी एक डोजी टाइप कैंडल ही फॉर्म हुआ है, तो ये वीक एशियन पेंट में कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम नहीं रहा। सीधा डेली में जाके देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम है। ये यहाँ पर सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल मोमेंटम आया। अगेन आज भी यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन वगैरह दिया है, तो मंडे अगर यहाँ पर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो लो टाइम फ्रेम पे जरूर से स्विंग शॉट वगैरह प्लान कर सकते हैं। लेट से स्विंग की बात करूँ, ओके, तो यहाँ पर स्विंग में कोई न्यू सेटअप वगैरह नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मंडे अगर नीचे फ्लैट या थोड़ा नीचे ओपन होता है और वहां से अगर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो जरूर से लो टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पर शॉर्ट प्ले कर सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट कैंडिडेट मार्क कर लेता हूँ। बजाज फाइनेंस में जाकर देखते हैं। मंथली कैंडल पे अगर मैं देखूँ तो एक डोजी कैंडल के बाद ये मंथ भी कुछ खास अभी तक इसमें मोमेंटम कुछ आ नहीं रहा है, कुछ नया सेटअप यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है। इवन वीकली में भी जाके देखें तो ये भी कुछ खास ज्यादा मोमेंटम नहीं रहा बजाज फाइनेंस में। लेट्स से डेली में जाके देखें तो डेली में भी यहाँ पर कोई खास सेटअप न्यू नहीं बना है, बिल्कुल ही एक साइडवेज मोमेंटम था। ये जो प्रीवियस हमने जोन वगैरह मार्क करके रखा है 75 मिनट्स पर, यहीं पे ही प्राइस होल्ड होकर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें भी सेम, अगर मंडे फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे के खुल के अगर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो जरूर से लो टाइम फ्रेम पे एक स्विंग शॉट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग जो है ये सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद, जैसे पुल बैक देने के बाद अगर हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए यहाँ पर कहीं पर किसी लो टाइम फ्रेम पे जोन में हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ मूव टू डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडी मंथली कैंडल बिल्कुल ही साइडवेज, कुछ खास मोमेंटम नहीं है। वीकली में भी ये वीक बिल्कुल ये साइडवेज मूवमेंट रहा, ऊपर के लेवल से जरूर से रिजेक्शन वगैरह मिला है। डेली में भी कोई खास सेटअप वगैरह नहीं है, तो इसमें भी ये जो 125 मिनट्स पर शायद हमने सप्लाई जो मार्क करके रखा था, जहां से लास्ट टाइम ये गैप के साथ इसने रिएक्शन दिया था, बट बिल्कुल ही साइडवेज मोमेंटम था। आज प्राइस ने जब इसको रिस्पेक्ट करके नीचे लो लो लगने स्टार्ट हुए हैं, तो डॉक्टर रेडी भी अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे कहीं पर खुलता है तो लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट प्ले हो सकता है, बट इसको आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो काफी साइडवेज रहता है। तो इसमें ऑप्शन शॉर्ट करके ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, बाकी सीधा फ्यूचर या इंट्राडे में कैश शॉर्ट का मैं इसमें सजेशन नहीं दूंगा। नाउ मूव टू ग्रासिम। मंथली में देखें तो मंथली में देखिए लास्ट मंथ की जो कैंडल थी 6% और ये मंथ 4% ऑलरेडी चल चुकी है, तो ग्रासिम एक अच्छा खासा बुल रन में अभी भी चल रहा है। कंटिन्यू हार ही लग रहे हैं, कोई यहाँ पर नया सेटअप तो नहीं है। हाँ, वीकली में जरूर से एक वीकली सप्लाई जोन पे प्राइस अभी आया है, आज वहां से थोड़ा बहुत इसको रिजेक्शन वगैरह भी मिला है, तो कोई नया सेटअप नहीं है, पुराने सेटअप को फॉलो थ्रू करते हुए डेली में अगर जाकर देखें तो जरूर से यहाँ से एक रिजेक्शन वगैरह आया है। तो इसमें भी शो हो रहा है कि मंडे अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे खुलता है, तो खुलने के बाद अगर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है हमें। लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे कुछ सेटअप वगैरह हो तो नहीं, यहाँ पर डोजी टाइम ऐसा कुछ कैंडल वगैरह बना है, तो डेफिनेटली ये भी एक शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है, बट इसमें एक मूवमेंटम काफी अच्छा है ऊपर की साइड। इस वजह से शॉर्ट थोड़ा रिस्की है, बट जो एनालिस्ट हमें सजेस्ट करी है वो यही करिए कि मंडे अगर फ्लैट या गैप डाउन वगैरह ओपन होता है और लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो जरूर से यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे एक स्विंग शॉट हो सकता है। लेट से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको भी यदि मैं शॉर्ट कंटेनर मार्क कर लेता हूँ। बजाज फाइनेंस भी है शॉर्ट के लिए, तो अभी यहाँ पर हाई लेवल पर प्राइस होल्ड है, वहां से थोड़ा बहुत रिएक्शन आया है। मंडे अगर फ्लैट या गैप डाउन वगैरह खुलेंगे और लो लो लगने स्टार्ट होंगे तो ही यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर नहीं, मंडे अगर अच्छा खासा गैप अप होता है या फ्लैट भी ओपन होके हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो फिर री एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि पॉसिबल क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। ICICI में देखें
मंथली की बात करूं तो कंटिन्यू यहाँ पर न्यू हाई लगा रहा है आईसीआईसीआई। मंथली में यहाँ पर कोई न्यू सेटअप वगैरह तो नहीं है, सीधा वीकली पे मूव करेंगे। वीकली में भी नियर डिमांड जोन यही दिख रहा है। यहाँ पर प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर जरूर गया है, बट ये काफी वाइल्ड जोन हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। ये एक प्रॉपर डिमांड जोन है। वीकली में सप्लाई वगैरह कुछ है नहीं वीकली में, सीधा डेली पे जंप अगर करते हैं तो देखिए डेली में ये डिमांड जोन से ही प्राइस ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, आगे नीचे आया, ऊपर की तरफ गया। तो मैं अभी फिलहाल इसको ही कंसीडर करूंगा डेली डिमांड जोन के हिसाब से। स्विंग टाइम टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पर देखिए एक न्यू ये जोन सेटअप वगैरह हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। बट इसका जो एसएल है वो ये पिवट के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस आके अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था। तो ये एक अच्छा देखिए, अगर ओरिजिन ढूंढने जाए तो जोन का ये है। तो एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पर प्राइस आए और यहाँ से हाई लगने स्टार्ट हो तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बस पॉसिबल है ये गैप एरिया है तो यहाँ से यहीं से कहीं से घूम सकती है। तो इन बिटवीन फ्यूचर में यहाँ पर कभी भी प्राइस हमें मिलता है तो सीधा ही सेटन फॉर के ट्रेड नहीं रहेगा। यहाँ से लो टाइम फ्रेम पे जैसे ही हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं यहाँ पर, या तो फिर यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाके देखते हैं कोई ट्रेड प्लान के लिए। मंथली कैंडल में अगर मैं देखूं तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। कुछ नया सेटअप वगैरह नहीं बना है, बट बुलिश मोमेंटम को ये कंटिन्यू वगैरह कर रहा है। अगर वीकली में जाके देखूं तो एक नॉर्मल डोजी टाइप कैंडल वगैरह बना है। ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम का थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम हुई है, कुछ नया सेटअप यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है। 125 मिनट्स पे या 75 मिनट्स पे भी कोई यहाँ पर खास जोन वगैरह नहीं है। तो पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर आके सपोर्ट लेके हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट अभी यहाँ पर थोड़ा रिस्की है। लेट्स सी रिलायंस में जाकर देखें तो रिलायंस में मंथली में कोई खास यहाँ पर ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। बिल्कुल ये साइडवेज टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है रिलायंस। अगर वीकली की कैंडल की बात करूँ तो वीकली कैंडल भी बिल्कुल ही यहाँ पर साइडवेज है। कोई नया सेटअप वगैरह तो नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। डेली में अगर जाएं तो डेली में भी कोई न्यू सेटअप वगैरह नहीं है, पुराने सेटअप के साथ ही हम कंटिन्यू वगैरह कर सकते हैं। तो रिलायंस में काफ़ी साइडवेज मोमेंटम हो गया है अभी कुछ ही टाइम से। ओके, तो यहाँ पर कोई खास न्यू सेटअप नहीं है। ये एक यहाँ पर एक मुझे ये दिख रहा है। ओके, हम्म, तो यहाँ पर रिलायंस में एक डिमांड जोन वगैरह जरूर से दिख रहा है। यहाँ पर प्राइस आके अगर यहाँ से हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो लो टाइम फ्रेम में एक जरूर से स्विंग लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट है वो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये गेप एरिया का, यहाँ तक के टारगेट के साथ यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये मुझे रिलायंस में प्लान दिख रहा है। अगर सपोज मंडे फ्लैट फ्लैट या गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो शॉर्ट थोड़ा रिस्की है। देखेंगे यहाँ से कुछ सपोर्ट वगैरह मिलता है कि नहीं। अगर नहीं, कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है तो फिर अवॉइड ही करेंगे, इसमें कुछ ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर नियर बाय डेली डिमांड जोन, सॉरी डेली डिमांड जोन जो देखें तो यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर एक स्विंग है। तो काफी बैक टू बैक स्विंग सेटअप्स है, कहीं से भी प्राइस को सपोर्ट वगैरह मिलता है और हायर हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट थोड़ा रिस्की है। शॉर्ट जो है वो यहाँ पर कहीं पर, या तो फिर यहाँ पर कहीं पर मिले तो फिर कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर कहीं पर। यही रिलायंस में हमारा प्लानिंग रहेगा कि यहाँ पर मिलता है तो शॉर्ट प्लान वगैरह करेंगे, बाकी इन बिटवीन कोई प्लान नहीं रहेगा। नीचे से कहीं से भी ये जो हमने डिमांड जोन मार्क करके रखे हैं यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट वगैरह मिलता है, हार हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ मूव टू एसबीआई। तो इसको मैं एसबीआई मंथ लिया तो ये मंथ में ये वीक में ही एसबीआई ने एक नया हाई वगैरह लगाया। तो बैंकिंग स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहे हैं, हायर हाई लगा रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे भी काफी अच्छे अच्छे बैंक्स जा रहे हैं। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक अगर हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो बैंक्स या बैंक निफ्टी में
हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वीकली में भी जाए तो यहाँ पर आप कोई यहाँ पर सप्लाई जोन वगैरह नहीं है। नियर जो मुझे डिमांड जोन वगैरह वीकली में दिख रही है, अब मैं इसको एज ए वीकली डिमांड जोन मार्क करूंगा, क्योंकि इसने एक नया हाई हमें दिया है, अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो ये अब हमारा वीकली डिमांड जोन वगैरह है नियर बाय। अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली में देखिए यहाँ पर ये एक डेली डिमांड जोन वगैरह हो सकता था, बट प्राइस ने ये लेवल पे सपोर्ट लिया है, तो इसी को ही कंटिन्यू वगैरह करते हैं। लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे जाके देखें। स्विंग टाइम फ्रेम पे ये एक जोन जरूर से हो सकता है, थोड़ा रिस्की है, बट यहाँ से अगर प्राइस सपोर्ट लेता है और हार हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो लो टाइम फ्रेम पे जाकर एक जरूर से स्विंग लॉन्ग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। सेट एंड फॉरगेट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, नीचे आता है, पॉसिबल है इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक भी चला जाए। इस वजह से जो भी ट्रेड हमें ट्रेड लेना है वो एज अ कंफर्मेशन के साथ लेना है। नाउ मूव टू टीसीएस फाइनल स्टॉक। देखिए टीसीएस में एक अच्छा खासा यहाँ पर अप मोमेंटम आया है। पहले मंथली जाके देख लेते हैं। मंथली में यहाँ पर अभी कुछ खास सेटअप न्यू बना नहीं है, जस्ट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए ऐसा प्लानिंग है। वीकली में अगर देखें तो एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, तो दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी डेली में अगर देखें तो डेली में भी कोई नया सेटअप वगैरह तो नहीं बना है, बट 3 दिन से एक अच्छा मोमेंटम है। रेजिस्टेंस लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है, बट इसको सस्टेन कर देता है, हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो पॉसिबल है यहाँ तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो स्विंग टाइम फ्रेम पे जाके देखें कुछ सेटअप वगैरह हो तो स्विंग टाइम फ्रेम पे एक ये अभी मुझे यहाँ पर सेटअप दिख रहा है। देखिए यहाँ पर प्राइस होल्ड होके अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश वगैरह कर रहा है, तो इन फ्यूचर अगर हमें प्राइस यहाँ पर मिलता है और यहाँ से हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो यहाँ पर जरूर से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हायर लेवल यहाँ तक के या तभी यहाँ तक के टारगेट के लिए ये एक टीसीएस में प्लान हो रहा है। यहाँ सपोज अगर टीसीएस मंडे भी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है, तो फिर शॉर्ट यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे, हम लॉन्ग के लिए ही बैठे हैं और लॉन्ग ट्रेड ही यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे वीकली स्विंग ट्रेडिंग बैक टेस्ट का रिजल्ट है। निफ्टी से लेके मैंने 7 से 8 स्टॉक, निफ्टी बैंक निफ्टी, इसमें मंथली से लेके 125-75 मिनट तक एनालिसिस वगैरह किया है। चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश किया है, जो भी नए जोन वगैरह बने हैं, जो नया प्राइस एक्शन वगैरह बना है वो जस्ट मैंने अपलोड किया है, उस हिसाब से फिर मंडे के नेक्स्ट वीक के लिए प्लान वगैरह किया है। तो इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन वगैरह है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। प्रॉपर प्राइस का वेट कीजिए, जोन में है वहां से रिएक्शन आए, हाई लगे या लो लगे, तभी ट्रेड इनिशिएट कीजिए। कुछ ऐसे जोन है जो सर्टेन फॉरगेट वाले हैं, तो फिर वहां से आप जरूर से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।